हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज ये जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं ये है बीएड एग्जामिनेशन को लेकर के। अभी हर एक यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस होगा और एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। जिनका जिनका अनाउंस हो गया है वो लोग गेस्ट क्वेश्चन मांग रहे हैं। वैसे हमारे 4 बजे के क्लास में हम जो क्लास करते हैं उसमें मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी ये गेस्ट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें चाइल्डहुड, कंटेम्प्रेरी और लर्निंग एंड टीचिंग तीन जो मेन पेपर होते हैं, इन तीनों मेन पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन आपको 100% करके जाना है, जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो और जिसमें से क्वेश्चन आने के फुल चांस है, ये हम अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड क्लासेस जो कि 4 बजे होता है, फ्री क्लास, इसके अलावा आप लोगों को नोट्स, आप लोगों का जो है बैच, पेड बैच जो चलाया जाता है वो चलाया जाता है, जो हमारे ऐप पर होता है, कैटली सोनी ऐप। वहां से आप लोग ले सकते हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री मटेरियल जो है पीडीएफ का वो भी आप लोग जो है कैटली सोनी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम लिंक से आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर भी आपको ये सारे फ्री मटेरियल मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपने बीएड की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो बात करेंगे गेस्ट क्वेश्चन फॉर बीएड एग्जामिनेशन है, ये 2024 का है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बात कर लेते हैं। देखो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जहां जहां पर सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर कोई एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अगर आप लोगों के सब्जेक्ट में है, आप लोगों का ये सब्जेक्ट है, तो आपको ये क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते हो। करोगे तो लॉस आपका होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है चाइल्डहुड का, यानी कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड आपको समझना पड़ेगा। चाइल्डहुड में मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो पूरा चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सेकेंड आपका आ जाता है बाल्यकाल अवस्था, परिवार तथा विद्यालय के प्रभाव, यानी कि चाइल्डहुड जो स्टेज है उस पर जो है फैमिली या स्कूल का जो है क्या रोल होता है। रोल है, प्रभाव हो, इफेक्ट पूछे या रोल पूछे, ये दोनों। तो रोल ऑफ फैमिली और स्कूल और आपका जो है चाइल्डहुड के ऊपर, चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कैसे होता है बच्चों के ऊपर, वो आपको लिखना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट से है। विकास से आप क्या समझते हो, बच्चों की विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लेकर है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लिखना है। इसमें आपको सिद्धांत भी पूछ सकता है। देखो, डेवलपमेंट वाला जब टॉपिक करना ना, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो कर ही लेना, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जरूर करना, सिद्धांत, वृद्धि एंड विकास के सिद्धांत, ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप लोग के 3 क्वेश्चन हुए। आगे आप लोगों को हम दिखाते हैं, यहाँ पे फोर्थ नंबर आ जाता है थ्योरी, जिन पाइगेट थ्योरी। मैं इसमें जिन पाइगेट लिखा हुआ, लेकिन एक और थ्योरी आप लोग को दे दूंगी, वो रहेगा वाइगोस्की की। तो 2 थ्योरी आप लोग कम से कम कर लेना। वाइगोस्की की थ्योरी आप लोग जेडपीडी इसके बारे में पढ़ा ही होगा, सोशियो कल्चरल थ्योरी है वाइगोस्की की वो। और एक जिन प्याजे की थ्योरी तो ये आपको करना ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ये। नेक्स्ट आ जाता है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडोलेसेंस से क्या समझते हो, एडोलेसेंस इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एक्सप्लेन, इस तरह से भी आ सकता है। या किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्याएं आती है, एडोलेसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, या फैमिली का, टीचर्स का, स्कूल का क्या रोल होता है एडोलेसेंस में। ये क्वेश्चन बिल्कुल एडोलेसेंस 100% आपका रहेगा। बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें फैमिली का क्या रोल होता है वो। देखो, सोशल डेवलपमेंट में फैमिली का रोल जरूर पूछता है, क्योंकि स्टार्ट ही सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट फैमिली से ही होता है, इसीलिए। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है पहचान निर्माण, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये सभी जगहों पर नहीं है, लेकिन जहां है वहां पे पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और परिवार एक सामाजिक संस्था है, कैसे समझाए, फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन एंड हाउ। ये आप लोगों का जो है सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि फैमिली इज अ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि परिवार जो है समाजीकरण की पहली संस्था है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सेम आंसर रहेगा, इसमें भी यही आंसर है, उसमें भी वही आंसर रहेगा, थोड़ा घुमा सकता है। तो ये 8 क्वेश्चन है, एक्चुअली में 9 क्वेश्चन है, क्योंकि वाइगोस्की वाला मैंने ऐड कर दिया।
तो वो आप लोगों को ये चाइल्डहुड के लिए कर लेना। अब आप बोलोगे क्या मैम सारा आ जाएगा? सारा तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन यस 3-4 क्वेश्चन इसमें से जरूर आपको देखने को आप मिल जाएंगे। तो अब सोचो 8 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आ जा रहा है तो कोई बुरा डील तो नहीं है ना। चलिए कंटेम्प्रेरी का देख ले, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एजुकेशन क्या है? भारत में प्राचीन काल में शिक्षा के महत्व। प्राचीन काल का यहाँ पे कहने का मतलब हो जाता है आपका वैदिक, बुद्धिस्ट, ठीक है, आपका बोल सकते हो मुस्लिम कालीन, इन तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो ये इसको आपको कर लेना है। एजुकेशन का क्या मीनिंग है, एजुकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से हैं वो आपको करना है। आरटी एक्ट 2009 क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसको करना है। कोठारी आयोग, और देखो कोठारी आयोग या फिर आप लोग का मुद्देलर कमीशन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मुद्देलर कमीशन या कोठारी कमीशन, दो में से एक रहेगा। तो ये दोनों को कर लोगे तो अच्छा है, कोई भी आएगा आप लिख लोगे। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो एनपी जो 1986 है और 1992 है, ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो ये दोनों कर लेना है। तो इसमें मैंने आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन जो है ऐड हो सकते हैं। जैसे आप लोगों का वोकेशनल एजुकेशन क्या है, आप लोगों का मार्जिनलाइजेशन क्या है, वोकेशनल एजुकेशन जिसको कि हम लोग व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और एक हो जाता है मार्जिनलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों का बहुत आता है, जिसको कि हिंदी में जो है हम लोग सीमांतीकरण कहते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लोगे तो सही रहेगा। ठीक, चलिए लर्निंग एंड टीचिंग, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो भाई, एनसीएफ 2005 वो जहाँ पे दिया गया है वहां पर आप लोग को पूछ सकता है। ठीक है, और मेकालेज मिनट, ये भी कर लो, मेकालेज मिनट, मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये कर लोगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। लर्निंग एंड टीचिंग में सबसे पहले तो टीचिंग का डेफिनेशन, लर्निंग का डेफिनेशन अलग से कर लेना है। आप मतलब कि शिक्षण से आप क्या समझते हो, अधिगम से आप क्या समझते हो, ये आप लोग को कर लेना है। अब इसके अलावा इसके प्रकार क्या है, अधिगम के टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये कर लेना है। फिर उसके बाद भूलना, फॉरगेटिंग क्या है, ये आप लोग का मेमोरी से रिलेट करता है, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग का फॉरगेटिंग कर लेना है। फिर है शिक्षण को, यानी टीचिंग को परिभाषित कीजिए। टीचिंग से क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा लंबा चौड़ा पूछता है, टीचिंग का डेफिनेशन आ जाएगा, और उसके बाद से आप लोगों का आ जाएगा एक्सप्लेन हाउ टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिव फेज। इसमें 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, इन तीनों को आपको अच्छा करना है, अच्छे से कर लेना है। शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है, व्हाट इज अ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल अच्छे से करना बाबू। प्री एक्टिव और इंटरएक्टिव तो दोनों में से कोई एक पूछ लेता है या तीनों पूछ सकता है। इसके अलावा जो है आप लोगों को टीचर्स का रोल क्या है, टीचर का क्या रोल है लर्निंग में, बच्चों को पढ़ाने में आइडियल टीचर कैसा होता है, ये देख लेना है। थ्योरी में आपको थॉर्नडाइक, पाउलर, स्किनर और कोहलर, चारों में से कोई एक या 2 थ्योरी भी पूछता है। 2 थ्योरी रहेगा, आपको आंसर जो है एक ही को लिखना पड़ेगा, तो ये ऑप्शनल में जो है आपको दे सकता है, तो ये चारों थ्योरीज करना है। तो ये आप लोग का लर्निंग एंड टीचिंग का रहा। इसके अलावा एक और मैं आपको क्वेश्चन ऐड करूंगी इसमें, मोटिवेशन, जिसको कि हम अभिप्रेरणा बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी ऐड कर दो। अभिप्रेरणा कि किसे कहते हैं, एंड टाइप्स ऑफ अभिप्रेरणा यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये भी क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। तो ये पूरा रहा लर्निंग एंड टीचिंग का, चाइल्डहुड का एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जहां जहां पर ये सब्जेक्ट है, जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो है अवध यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में है, जहां सेकेंड ईयर में है वो लोग भी इसको कर सकते हैं, वहां पर भी ये आएगा। और ये ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो आपको इसको ध्यान में दे रखना है, क्वेश्चंस जरूर कर लेना। इसका पीडीएफ हमारे ऐप से मिल जाएगा, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जाओगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, या फिर हमारा जो है टेलीग्राम पे चले जाओगे, उसमें भी आपको फ्री पीडीएफ जो है इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के मिल जाएंगे, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। टिल देन टेक केयर।